इंडिया का डिजिटल लैंडस्केप एक बड़ा बदलाव देख रहा है। यह बदलाव चुपचाप पर पक्के तौर पर ग्लोबल टेक की नींव हिला रहा है। पिछले 6 महीनों में एक चौंकाने वाला डेवलपमेंट हुआ है। स्वदेशी ऐप्स की डाउनलोड्स में 40% उछाल। यह सिर्फ ट्रेंड नहीं, बड़ा रिकैलिब्रेशन है। टेक में सेल्फ रिलायंस की तरफ एक कॉन्शियस कदम। लोकल इनोवेशन उभर रहा है। सिलिकॉन वैली अब बेचैनी में है। अब सवाल कितना गहरा और कितनी जल्दी असर होगा। यह डिजिटल सॉवरेंटी की लड़ाई है। शुरुआती गोलियां चल चुकी हैं। यह कोई अचानक घटना नहीं, यह सरकारी और कंज्यूमर पुश है। डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, लोकल इनोवेशन को नीति समर्थन और बाजार संकेत दोनों मिल रहे हैं। फॉरेन कंपनियों की बेचैनी सिर्फ मार्केट शेयर के बारे में नहीं है। पूरा देश अपनी डिजिटल डिपेंडेंसी देख रहा है। इंडियन यूजर पैसिव से एक्टिव पार्टिसिपेंट। ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है। 1 अरब से ज्यादा लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं। ये बैन नहीं, ये कंपटीशन बनाने का प्रयास है। इंडिया मार्केट नहीं, क्रिएटर और इनोवेशन हब बनना चाहता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, जिन्होंने इंडिया को लंबे समय से ग्रोथ टेरिटरी माना, अब अपनी स्ट्रैटेजीज रियलाइन कर रहे हैं। बड़ा सवाल, हमारा डेटा कौन कंट्रोल करता है और हमारी डिजिटल लाइफ से किसको फायदा होता है? जवाब ही ग्लोबल टेक रेस का अगला चैप्टर तय करेंगे। चल रहे ट्रांसफॉर्मेशन को सही से समझने के लिए हमें पहले यह क्लैरिफाई करना होगा कि एक स्वदेशी ऐप का मतलब क्या है। सबसे आसान शब्दों में यह टर्म उन मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस को रेफर करता है जो इंडिया के अंदर डिजाइन, डेवलप और मैनेज किए जाते हैं। ग्राफिक डेवलप्ड इन इंडिया, ग्राफिक डेटा स्टोर्ड लोकली, ग्राफिक इंडियन यूजर सेंट्रिक डिजाइन। लेकिन डेफिनेशन लोकेशन से आगे है। एक सच्चा स्वदेशी ऐप एक गहरी फिलॉसफी को दर्शाता है। यूजर डेटा को भारत में होस्ट करना, डेटा सॉवरेंटी और सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल, ताकि डिजिटल फुटप्रिंट इंडियन कानूनों के दायरे में रहे। इससे फॉरेन सर्विलांस और डेटा एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ प्रोटेक्शन मिलता है। ये ऐप्स इंडियन यूजर को सेंटर में रखकर डिजाइन हुए। ये सिर्फ लैंग्वेज ट्रांसलेशन नहीं है। यूनिक जरूरतें, कल्चरल न्यूआंसेस, इकोनॉमिक रियलिटीज, सबको ध्यान में रखकर। उदाहरण के लिए कम डेटा कंजम्पशन के लिए ऑप्टिमाइज, क्योंकि कई यूजर्स लिमिटेड प्लान पर हैं। पहली बार इंटरनेट यूज करने वालों के लिए आसान इंटरफेस और यूपीआई जैसे लोकल पेमेंट गेटवे से सीमलेस इंटीग्रेशन। ये कोर डिजाइन प्रिंसिपल्स छोटे फुर्तीले ऑफिस, एम्बिशियस स्टार्टअप्स और बड़े इंडियन कॉर्पोरेशंस, पैशन, यूनिक इंडियन प्रॉब्लम्स सॉल्व करना जो ग्लोबल जायंट्स अक्सर अनदेखा करते हैं। जैसे किसानों के लिए क्षेत्रीय भाषा में फसल कीमतें या लोकल सेंसिटिव सोशल प्लेटफॉर्म। सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो राष्ट्र की पहचान और आकांक्षाएं दर्शाए। स्वदेशी सिर्फ ओरिजिन नहीं, यह इरादा और कमिटमेंट है। सेल्फ सफिशिएंट डिजिटल इकोनॉमी, लोकल टैलेंट एम्पावरमेंट। स्वदेशी ऐप्स में हालिया उछाल एक ऑर्गेनिक फेनोमेनन नहीं है। इसे रणनीतिक सरकारी नीतियों ने पोषित और तेज किया। डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इन नीतियों ने लोकल डेवलपर्स को वैचारिक और वित्तीय प्रोत्साहन दिए। बिजनेस एनवायरनमेंट बदला, प्रतिस्पर्धा अनुकूल हुई। टैक्स इंसेंटिव, आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज जैसी स्कीमें, हाई क्वालिटी ऐप्स को प्रोत्साहन। पब्लिक संस्थाओं में लोकल सॉफ्टवेयर को प्राथमिकता, कई जगह अनिवार्य। क्रिटिकल फंक्शंस में फॉरेन डेवलप्ड ऐप्स पर निर्भरता कम करने का आह्वान। पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस से इंडियन टेक को विश्वसनीय मार्केट और स्थिर रेवेन्यू बेस मिला। जब सरकार प्राइमरी क्लाइंट बनती है तो यह मार्केट को वैलिडेशन का शक्तिशाली संदेश देता है। साथ ही कड़े डेटा लोकलाइजेशन नियम, कुछ डेटा का भारत में स्टोर होना अनिवार्य। ये नियम फॉरेन कंपनियों के ऑपरेशनल मॉडल्स को बदलते हैं। निवेश और पुनर्गठन आवश्यक। डोमेस्टिक कंपनियां लोकल स्टोरेज फर्स्ट, नेचुरल एडवांटेज में। रेगुलेटरी प्रेशर उन्हें स्ट्रेटेजी रीथिंक पर मजबूर कर रहा है। संचयी प्रभाव, एक संरक्षित फिर भी कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम। सरकार रेगुलेटर ही नहीं, एनेबलर और कैटलिस्ट। एंट्री बैरियर कम, फॉरेन इनकम्बेंट्स के लिए कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा।
सालों से इन ग्लोबल कंपनियों ने लगभग मोनोपोली जैसी प्रेजेंस बनाई। उनकी सर्विसेज हमारी डेली डिजिटल लाइफ में गहराई से एम्बेड। सर्च इंजन, क्लाउड सर्विसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐप स्टोर, इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़। लेकिन स्वदेशी अल्टरनेटिव्स का ज्वार बेचैनी पैदा कर रहा है। रेवेन्यू और यूजर एंगेजमेंट को ठोस खतरा। हर स्विच उनके मार्केट डोमिनेंस के लिए सीधा चैलेंज। गूगल का रेवेन्यू सर्च, मैप्स और कंटेंट प्लेटफॉर्म एड्स पर निर्भर है। अगर एजेंसियां, बड़ी कंपनियां और पब्लिक लोकल सर्च मैपिंग अपनाएं, तो डेटा और एडरीच सिकुड़ेंगे। टारगेटिंग मशीन कमजोर। लोकल क्लाउड और इंडिया बेस्ड डेटा सेंटर्स का एडॉप्शन एज्योर और AWS को भी चुनौती देता है। मजबूत लोकल ऐप इकोसिस्टम एप्पल गूगल की गेटकीपर शक्ति और कमीशन मॉडल को कमजोर कर सकता है। यह सिर्फ मार्केट शेयर नहीं, पूरे डिजिटल इकोसिस्टम पर कंट्रोल का खतरा। प्रतिक्रिया, वन साइज फिट्स ऑल मॉडल छोड़कर ज्यादा लोकल पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट रिस्ट्रक्चर और लॉबिंग। यदि इंडिया एक थ्राइविंग लोकल डिजिटल इकोसिस्टम बनाता है, तो दूसरे देश भी प्रेरित। ग्लोबल डिजिटल फ्रैगमेंटेशन की प्रवृत्ति। डोमिनेंस से कंपटीशन, नया खेल, नए नियम। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी रूम्स में पैनिक नहीं, पर पक्की बेचैनी, क्योंकि अब डिफॉल्ट स्टेट की गारंटी नहीं। स्वदेशी ऐप मूवमेंट के दिल में है डेटा सॉवरेंटी। डेटा नया तेल है, कौन कंट्रोल करता है, यह नेशनल इंपॉर्टेंस का विषय बन चुका है। यूजर्स अधिक अवेयर और चिंतित हैं। कलेक्ट, स्टोर, यूज। स्वदेशी ऐप्स वादा करते हैं कि डेटा भारत में स्टोर होगा और लोकल कानूनों से गवर्न। ये कोई टेक्निकल डिटेल नहीं, डिजिटल ट्रस्ट की नींव। ग्लोबल और लोकल घटनाओं ने क्रॉस बॉर्डर डेटा की कमजोरियां उजागर की। विदेश में डेटा दूसरे लीगल फ्रेमवर्क के अधीन। फॉरेन गवर्नमेंट्स की एक्सेस संभावनाएं। नेशनल बॉर्डर्स के भीतर डेटा रहने का दावा इन डर को एड्रेस करता है। यह आश्वासन डिजिटल उपनिवेशीकरण और कमर्शियल पॉलिटिकल माइक्रो टारगेटिंग के भय के साथ गहराई से जुड़ता है, पर विश्वासवादों से नहीं। ट्रांसपेरेंसी, मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और नियमित स्वतंत्र ऑडिट से बनेगा। सिर्फ मेड इन इंडिया टैग पर्याप्त नहीं। कमजोरियां, बैकडोर्स, कमजोर प्रोटेक्शन अस्वीकार्य। जहां संभव हो सोर्स कोड पब्लिक। सिक्योरिटी बाय डिजाइन, ट्रस्ट बिल्डिंग एट स्केल। चॉइस देशभक्ति नहीं, सुरक्षा, प्राइवेसी और क्वालिटी के स्पष्ट मूल्यांकन पर। रेगुलेटर्स को कड़े स्टैंडर्ड्स लागू करने होंगे, चाहे ऐप कोई भी हो। 1 अरब सिटीजन्स का विश्वास नाजुक संपत्ति है। डेटा सॉवरेंटी एक पावरफुल शुरुआत, पर लगातार सुरक्षा, ट्रांसपेरेंसी और विश्वसनीयता ही दिल दिमाग जीतेगी। स्वदेशी ऐप इकोसिस्टम, अपार अवसर और जबरदस्त चुनौतियां। सबसे बड़ी ताकत इंडियन मार्केट की जन्मजात समझ। सरल, इंट्यूटिव, बहुभाषी, लो डेटा, लोकल पेमेंट इंटीग्रेशन। डिजिटल इंक्लूजन जहां ग्लोबल दिग्गज संघर्ष करते हैं। यह जॉब क्रिएशन और टैलेंट बिल्डअप का इंजन। सक्सेस इन्वेस्टमेंट आकर्षित करती है और डिजिटल धन देश के भीतर रिकिरकुलेट होता है। चुनौती 1, क्वालिटी, विश्वसनीयता, फीचर रिचनेस। ग्लोबल दिग्गजों के दशकों के R&D और विशाल इंफ्रा से टक्कर। यूजर ट्रस्ट जीतना होगा। UX क्वालिटी पर समझौता गति रोक देता है। चुनौती 2, स्केलेबिलिटी और फंडिंग। परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, ग्लोबल ग्रेड डिजाइन के लिए टेक इंफ्रा टैलेंट निवेश चाहिए। निरंतर सफलता कठिन छोटी है, पर पहुंच संभव। ये मूवमेंट डिजिटल इंडिपेंडेंस, रोजगार और इनोवेशन को बढ़ावा देता है और असली कंपटीशन का आगमन। सफलता देशभक्ति से नहीं, क्वालिटी, सिक्योरिटी और यूजर ट्रस्ट से अर्जित होगी। निरंतर निवेश और स्पष्ट रेगुलेशंस जरूरी। सिर्फ लोकल अल्टरनेटिव्स काफी नहीं। मेड वेल इन इंडिया सहयोग से पार्टनरशिप, टेक ट्रांसफर और लोकल इन्वेस्टमेंट बढ़े। नीतियां हेल्दी कंपटीशन को प्रोत्साहित करें, प्रोटेक्शनिस्ट आइसोलेशन नहीं। कंज्यूमर्स ऐप्स को गुणों से आंकें। क्या ऐप सुरक्षित है? क्या यह मेरी प्राइवेसी का सम्मान करता है? क्या यह विश्वसनीय और उपयोग में आसान है? अगर सरकार, इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स साथ काम करें, इंडिया ग्लोबल स्टेज पर होम ग्रोन ऐप इकोसिस्टम बना सकता है।